बाबा साहेब के साथ में लाखों लोगों ने ये कहा कि हम भी बौद्ध बनेंगे, हम भी कसम खा रहे हैं कि आज बौद्ध बनेंगे। ठीक है, वो बौद्ध बन गए, दीक्षा हो गई उनकी। कहाँ गए वो बौद्ध? अब ये बताइए, अगर 1 लाख लोग बौद्ध बन जाएं और 1 लाख लोगों को बौद्ध बनाने का काम करें तो क्या ये भारत में बौद्ध संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। बढ़ेगी ना जी। लेकिन संख्या तो घट गई। वैसे 85 संख्या हमारी है और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए % वोट चाहिए 30%। अगर 30%, 35% लोग इकट्ठा होकर अगर वोट डाल दें एक जगह पर तो उसका प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, और हम कितने हैं? 85। और प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? हम तो बन नहीं रहे ना, हम मुख्यमंत्री बन रहे ना प्रधानमंत्री बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? इसके कारण को जानना। बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं जिन लोगों ने चीफ जस्टिस को जूता फेंक के मारा, वो लोगों को भी अगर कहोगे कि फूल माला चढ़ा दे तो वो चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे। तो फूल माला चढ़ाने से सम्मान नहीं होता। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया जी। तो ठीक है। अच्छा, बाबा साहेब की भी कहानी सुनी आपने जी। माता रमाबाई परेशान थी, है ना, और बाबा साहेब के जो है 4 बच्चे भूख से दवा में मारे गए जी जी। और बाबा साहेब फिर भी जो है आप लोगों के लिए कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? अपने लिए, आपके लिए? हैं? हमारे लिए। हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं हमारे लिए? हम लोग कुछ कर रहे हैं अपने लिए? कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अभी शोर मचा रहे थे, हैं? जी जी हम लोग जो है जब कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो उसमें कार्यक्रम को सुनने भी नहीं आ सकते हैं। जी। ये सब हम करते हैं। अभी मेरठ की घटना आपने सुनी? जी। सुनी आप लोगों ने? जी। अच्छा, इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर जूता मारा गया, सुनी थी आप लोगों ने? जी। ये घटनाएं कब हो रही हैं? संविधान के लागू होने के 70-75 साल बाद हो रही हैं। जी जी। इसका मतलब आज भी आप जो है सुरक्षित नहीं हो। सुरक्षित हो क्या? बताइए आप लोग मुझे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जी। क्या आप लोग जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज है, अगर उसके ऊपर आज भी कोई जूता मारने की हिम्मत कर सकता है तो क्या आप लोग सुरक्षित हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? हम लोग तो बाबा साहेब ने कुछ आप लोगों को करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि आप लोगों को क्या करना है। पता है आप लोगों को क्या करना है? नहीं, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। जी। तो आप लोग जो है बाबा साहेब ने एक बात कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो आप में से कितने लोग हैं जो अभी तक हिंदू हैं? सारे मुसलमान हैं क्या? जिससे बाबा साहेब ने 4 बच्चे अपने कुर्बान कर दिए। मैडम बता रही थी कि माता रमाबाई इतना परेशान हो गई बाबा साहेब से कि उनका कॉलर पकड़ के जो है उनको बोल रही हैं कि अब बस करो, है ना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज वो जो माता रमाबाई जो परेशान थी, वो हमारे लिए परेशान थी। बाबा साहेब जो मेहनत कर रहे थे, बाबा साहेब को कभी किसी ने देखा है कि वो कभी पिक्चर देखने गए हों, कभी कोई क्रिकेट मैच देखने गए हों, नहीं। कभी कोई मनोरंजन करा उन्होंने? कभी सुना है? कभी नहीं। कभी पढ़ा हो? कभी नहीं। नहीं। तो क्या उनको अच्छा नहीं लगता होगा? आप लोगों को तो मनोरंजन इतना अच्छा लगता है कि आपको मोबाइल दे दो हाथ में तो क्या करते हो? रील, है ना, रील जी, शॉर्ट्स जी। पूरा दिन निकाल दोगे, जी। या कोई गाना है, डांस करना। तो आप लोगों को ये नाचना गाना अच्छा लगता है, तो क्या माता रमाबाई को अच्छा नहीं लगता था? सावित्रीबाई फुले अच्छा लगता था? बाबा साहेब को अच्छा लगता था? सोचिए जरा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है हमारे लिए क्या कर दिया? समर्पित कर दिया है। और हम अपने लिए अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय भी समर्पित नहीं कर सकते? अभी मैंने पूछा कि कितने लोग जो है हिंदू हैं, तो बहुत सारे हाथ खड़े हुए। सारे हिंदू हैं आप लोग, है ना। और बाबा साहेब कौन थे? बाबा साहेब कौन थे? हिंदू थे? वो भी हिंदू थे। बाबा साहेब हिंदू थे? पहले हिंदू थे, बाद में बौद्ध बने। बाबा साहेब ने 1935 में, थोड़ा ध्यान दीजिए, 1935 में कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं।
समझ में आ रही है बात? जी तो क्या बाबा साहेब हिंदू थे? 1935 में जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद वो हिंदू नहीं रहे। ठीक है। फिर 21 साल बाद 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध बन गए। तो बाबा साहेब कौन थे? बौद्ध थे। ठीक है। और हम कौन हैं? हिंदू। और अभी हम फूल माला चढ़ा के किसको आ रहे हैं? बाबा साहेब बाबा को। साहब को अब बताओ, बाबा साहेब के फूल माला चढ़ा के हमने उनका सम्मान किया या अपमान किया? सम्मान किया। झूठ बोल रहे हो। अगर आपके पिताजी और आपसे एक गिलास पानी मांगे और आप उनको जो है एक गिलास पानी देने से इनकार कर दो, तो आप उनका सम्मान करोगे या अपमान कर रहे हो? तो फिर बाबा साहेब ने जब 1956 में आपको ये कहा, 1935 में कहा हिंदू धर्म छोड़ दो और 1956 में कहा कि बौद्ध धर्म अपना लो, और आपने अब तक नहीं अपनाया, ना छोड़ा ना अपनाया, तो फिर सम्मान कैसा कर रहे हो? सम्मान नहीं कर रहे हो। ये फूल माला चढ़ाने से सम्मान नहीं होता भाई। ये फूल माला तो आपके अभी मूर्ति किसने लगाई है? ये मूर्ति किसने लगाई है? कोई पांडे जी ने लगवाई है? ग्राम प्रधान जी के है? कोटे से लगी। मालूम है तो अब सोचिए, बता सकते हैं। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं, जिन लोगों ने चीफ जस्टिस को जूता फेंक के मारा, वो लोगों को भी अगर कहोगे कि फूल माला चढ़ा दो तो वो चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे। चढ़ा देंगे। फूल माला चढ़ाने से सम्मान नहीं होता। ये कार्यक्रम जो है कमिटमेंट लेकर आगे जो योजना है उस पर काम करने का है कि हम बाबा साहेब के उस भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आज भारत में हमारी संख्या कितनी है मालूम है आप लोगों को? 100 में से 85 संख्या हमारी है। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए? कितने परसेंट वोट चाहिए? 30%। अगर 30%, 35% लोग इकट्ठा होकर अगर वोट डाल दें एक जगह पर तो उसका प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है। और हम कितने हैं? 85। और प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? हम तो बन नहीं रहे ना, हम मुख्यमंत्री बन रहे ना प्रधानमंत्री बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? इसके कारण को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कोई वोट लेने नहीं आया, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके ही गांव से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। तो कैसे बनेगा बताइए? कैसे बनेगा? हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। एक कैसे हो गया? एक तो आप मतलब 1935 से 70 चिल्लाते आ रहे हो, एक हो जाओ, एक हो जाओ। लेकिन किसी को जानकारी ही नहीं है। देखो ऐसा है, जब हम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद जो खाना स्वास्थ्य देने वाला होता है उसको खाते जाएं तो स्वस्थ हो जाएंगे क्या? भाई आपको जो है जो बीमार होते हैं ना आप हैं, और अच्छा खाना क्या होता है? जैसे कि पालक है ना जी, सरसों, मेथी, ये अच्छे भोजन होता है ना, ये स्वास्थ्य भोजन होता है। पनीर है, जी। अगर ऐसा भोजन आपको खिलाएं, घी दूध खूब खिलाएं आपको, तो क्या आप स्वस्थ हो जाओगे बीमार पड़ने के बाद? नहीं। क्यों? पहले बीमारी का कारण नष्ट करना जरूरी है। समझ में आ गई बात? इसीलिए खाली संगठित हो जाओ इसका नारा देने से आप संगठित होने वाले नहीं हो, क्योंकि संगठन में जो बीमारी है, संगठन किस वजह से नहीं हो पा रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। तो संगठित क्यों नहीं हो पा रहे हम? किसी को मालूम है संगठित क्यों नहीं हो पा रहे? संगठित इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं। अभी तुम में से कोई एक कोई गाली देते तो दूसरा क्या करेगा? तुरंत उसको गाली, तुरंत उसको मारना पीटना। तो ऐसा संगठन बना जाएगा क्या? नहीं। मेरे ही गांव में आदरणीय अगर मोहित जी कोई काम कर रहे हैं तो 10 आदमी खड़े हो जाएंगे कि ये प्रधान बन रहा है, इसको प्रधान नहीं बनने देना। क्यों? ईर्ष्या, जलन। तो ये जो ईर्ष्या है, ये जलन है, ये संगठन के निर्माण में बाधा है। जब तक इसको नहीं खत्म करेंगे तब तक चाहे आप कितना भी गाना गा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आप संगठित नहीं हो सकते। तो इसी का अभियान जो है धम्मपद संघ चला रहा है। तो बाबा साहेब ने हमें क्या बोला था? क्या बनना है, हिंदू या मुसलमान? कौन बोल रहा है भाई? सारे बताओ मुझे। बाबा साहेब ने हमें क्या बनने के लिए बोला था, हिंदू या मुसलमान? बौद्ध। सारे बोलो। बौद्ध। अभी आप क्या हो? बौद्ध हो क्या? नहीं। अच्छा, अभी तो हिंदू बौद्ध कैसे बनेंगे? बौद्ध कैसे बनेंगे बताओ मुझे। हिंदू कैसे बने थे?
हिंदू तो जन्म से भाई माता पिता ने लिखा दिया। जहाँ जन्म ले लिया वहीं वही धर्म हो गया। वही धर्म अगर है। कहीं मुसलमान घर में होता तो मुसलमान हो गए होते, तो तुम्हारा कोई उसमें अधिकार नहीं है, नहीं। ना तुम हिंदू हो ना मुसलमान हो। तो यानी कि बौद्ध ऐसे नहीं बनाया था, बौद्ध बनाने के लिए हम लोग आए हैं, है ना। जी। तो बौद्ध कैसे बनेंगे? बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन किया और बाबा साहेब के सामने लाखों लोगों ने कसम खाई, कसम खाए कि हम भी बाबा साहेब बौद्ध बनेंगे अब। लेकिन दुर्भाग्य बाबा साहेब के साथ में लाखों लोगों ने ये कहा कि हम भी बौद्ध बनेंगे, हम भी कसम खा रहे हैं कि आज बौद्ध बनेंगे, ठीक है। वो बौद्ध बन गए, दीक्षा हो गई उनकी। कहाँ गए वो बौद्ध? अब ये बताइए, अगर 1 लाख लोग बौद्ध बन जाएं और 1 लाख लोगों को बौद्ध बनाने का काम करें, तो क्या ये भारत में बौद्ध संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। बढ़ेगी ना जी। लेकिन संख्या तो घट गई। 1960 में 60 लाख बौद्ध थे जी और आज की डेट में 1 करोड़ से कुछ कम बौद्ध हैं। जी। तो संख्या बढ़ी है घटी? गति। घट गई, बहुत घटी। 70 साल में हमारा काम खाली 40 लाख का। और किसी बौद्ध से अगर ये पूछ लें कि भाई तुम कैसे बौद्ध हो, बताओ बौद्ध धर्म के बारे में, तो उसे पता ही नहीं बौद्ध धर्म के बारे में, तो फिर वो बौद्ध कैसे बनाएगा? सही बात है। सही। तो हमें जो है अगर भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, जब तक हम बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम क्या हैं? क्या है हम? हिंदू। और हिंदू की पार्टी कौन सी है? बीजेपी। अंधभक्त। हिंदू की पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी, है ना। देखिए हमारा जो है बहुत बड़ा समाज है, जो मैंने 85% समाज की बात कही है, उसमें SC है, ST है, OBC है और माइनॉरिटीज है। ये सारे मिलके बनते हैं, खाली आपसे नहीं बन रहा है। तो पहले जो बाबा साहेब के बहुत नजदीक के आदमी हैं, वो बहुत पीड़ित हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं। आज भी मेरठ जैसी घटना हो गई, संविधान भी है, कानून भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, फिर भी घटना हो गई। किस लिए हो गई? क्योंकि आज भी इस देश में जातिवाद है। इस देश में जातिवाद के आधार पर, धर्म के नाम पर, अधर्म के नाम पे सत्ता लोगों के हाथ में आ जाती है। अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो फिर गलत लोग काम तो कर ही रहे हैं। अब ये बताओ कि कोई आपके गांव देहात में जो है, चोर तो हर जगह होते हैं जी तो चोरी करने से पहले वो ट्रेनिंग लेते जी। सीखते नहीं सीखते जी। है जी। अगर कोई चोर बिना ट्रेनिंग लिए और चोरी करने आ जाए तो क्या होगा? पकड़ जाएगा। पकड़ा जाएगा। जी। तुम उसको मार मार के भट्टा बना दो। जी जी बिल्कुल। है? तो चोर क्या करता है? वो तैयारी करता है पहले कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं, अगर पकड़ा गया तो मैं जेल चला जाऊंगा या मुझे लोग पीट पाट के मार डालेंगे। तो ऐसे ही कोई भी काम करने से पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। खाली ये मैं किसी के नाम पे रख दूं कि भाई तू भी चोर आज से, है कि तू भी चोर, आजा चल चोरी करने चलते हैं, तो चोरी हो जाएगी क्या? खतरे पड़ जाएंगे। ऐसा ही हुआ है। तो हमें जो है बौद्ध धर्म को सीखना है। तो अब ये बताओ कि बौद्ध धर्म को सीखने के लिए कितने लोग तैयार हैं? उठाइए हाथ। कौन कौन? अच्छा, और हम लोग क्यों सीखना है बताओ मुझे जरा पहले। बौद्ध धर्म को क्यों सीखना है? क्यों सीखना है? ये इसलिए सीखना है कि हिंदू में बड़ा विचार और दबाए हुए हैं। कैसे? अरे जैसे अब समाज बैठो, उसे कहते हैं हम सब हिंदू हैं, सब एक है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और कई दो कि हमको एक साथ पंगत में खाना खिलाओ या हमारा जूठा बर्तन दोनों नहीं धोएंगे। अरे हम उनका जो है धुल लेंगे, वो हमारे समाज को नहीं तो अगर उसी बात से मुक्ति पानी तो मुसलमान बन जाओ। बौद्ध क्यों? नहीं, मुसलमान तो सबसे खराब है, अच्छा, तो ईसाई बन जाओ। उसमें भी अंधभक्त ज्यादा है। देखिए बौद्ध धर्म में अंधभक्त नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ या मैडम जी यहाँ पे आके बहुत जोर जोर से भाषण दे के गई हैं, इसलिए आप हाथ खड़ा कर दो आज तो बड़े गर्मजोशी में कि हाँ हम भी बौद्ध बनेंगे। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से पहले पूछो कि जी हमें बौद्ध क्यों बनना चाहिए। एक कारण तो मैंने तुम्हें बताया कि हमें जो है उस महान आदमी का अनुसरण करना है जिसको पूरी दुनिया मानती है। कौन सा आदमी है वो? बाबा साहेब, है ना। बाबा साहेब को जब अमेरिका ये कहता है कि बाबा साहेब अगर हमारे देश से पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते। कौन कह रहा है? अमेरिका। अमेरिका कह रहा है। भारत के लोग नहीं कह रहे, आप लोग नहीं कह रहे हो, हैं? और क्या कहा? द सिंबल ऑफ नॉलेज। वो कौन कह रहा है? अमेरिका, है। पूरी दुनिया का राजा ये कह रहा है कि बाबा साहेब बहुत बड़े विद्वान हैं। तो जो आदमी हमारे समाज का होकर और दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, तो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम उसकी बात को ना माने। तो पहला कारण हो गया बौद्ध बनने का कि हमें बाबा साहेब की बात को मानना है, ठीक है। दूसरा कारण कि हमें जो है पिछले 70 साल में संविधान में बाबा साहेब ने ये लिखा कि कोई गरीब आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।
लिखा है लिखा। लिखा है। अब आप में से आप सारे गरीब बैठे हो, तो कौन चुनाव लड़ता है आप में से? कोई एमएलए का, कोई पंचायत चुनाव लड़ते हो तुम? नहीं लड़ते। क्यों? चुनाव कौन लड़ता है? वही लोग लड़ते चुनाव हैं। कौन लड़ता है? जिसके पास पैसा है। पैसा है तो बाबा साहब ने लिखा है संविधान में ऐसा कि नहीं। खाली जो पैसा होगा वो चुनाव लड़ेगा। तो आप लोग क्यों नहीं लड़ते चुनाव? क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना। तो पिछले 70 साल से बाबा साहेब के संविधान का अपमान हुआ है। क्या हुआ है? अपमान। वहां पर गरीब लोग जो है ना तो संसद में गए ना विधानसभाओं में गए, गरीब लोग कहीं नहीं आते, अमीर लोग ही जा रहे हैं। तो जब अमीर लोग जाएंगे तो कानून का किसके लिए बनाएंगे? उन्हीं के बनाएंगे। वो अपने फायदे कानून बनाएंगे। इसीलिए आप पर आज भी अत्याचार हो रहा है। समझ में आ गई बात? जी। ये तो जाति की बात भी नहीं है, तो गरीबी की बात कर दी। गरीब सारे ही हैं, ब्राह्मण ठाकुर सभी गरीब है, तो उनको तो कम से कम इकट्ठा होना चाहिए है। तो फिर इसीलिए दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण हो गया कि बाबा साहेब जो है जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो बौद्ध धर्म एक दवा है। क्या है? दवा। कभी इस्तेमाल करिए किसी ने? नहीं। दवा के रूप में कभी बौद्ध धर्म इस्तेमाल करा है? नहीं। चलो, बहुत बड़ी दवा है। जी। और ये जो कलेश जो उनके घर में चल रहा था, ये कलेश किसके घर में नहीं है? सबके घर हम में। सबके घर में है। सबके घर में। और सबके घर में जो है तू मैं छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा है ना। जी जी। अभी कोई किसी को गाली दे तो गाली के बदले गाली। और बुद्ध हमें क्या सिखाते हैं? नाही वेरन वेरानी संबंध दाचनंग अवेरन च संबंधी एस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। लेकिन हम तो हमेशा जो है वैर से ही वैर को शांत कर रहे हैं। और भगवान बुद्ध की ये जो बातें हैं, इस बात को मानने से कौन इनकार करेगा? कोई हिंदू मना कर देगा कि भगवान बुद्ध गलत कह रहे हैं? कह सकता है? बताओ मुझे। नहीं। देखो, एक हिंदू का धर्म जो कहता है उसको केवल हिंदू मानते हैं, सही बात है। जी एक मुसलमान का धर्म जो कहता है उसको केवल मुसलमान मानते हैं। जी। एक ईसाई का धर्म जो कहता है उसको केवल ईसाई मानते हैं। जी। लेकिन भगवान बुद्ध का जो धर्म कहता है उसको पूरी दुनिया मानती है। जी। तो बड़ा कौन हुआ? बुद्ध। भगवान बुद्ध का धम्म। समझ रहे हैं? बाबा साहेब वास्तव में बड़े विद्वान है, सबसे बड़े विद्वान, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कैसी चीज चुनी है, कोई मामूली चीज नहीं है। उनको मालूम था कि मेरे पीछे जो है करोड़ों लोग आने वाले हैं, वो मेरे पीछे जो है इस धर्म को अपनाएंगे, तो मुझे ऐसा कोई भी धर्म नहीं अपनाना चाहिए जो उनको जो है गड्ढे में लेके जाए। उनका उद्धार करने वाला धर्म अपनाना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से जो है भगवान बुद्ध का जो है जो धम्म है, भगवान बुद्ध की एक एक बात सब पे लागू होती है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया में आप जो है कहीं भी जाओ, अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका के लोगों से पूछो कि भाई तुम्हारे यहाँ तो बैर से बैर शांत हो जाता होगा, गुस्से से गुस्सा शांत हो जाता होगा, गाली से गाली दे के जो है दूसरे को तुम शांत कर देते होगे, तो क्या बोलेंगे कि नहीं भाई, नहीं। ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग भी ऐसे करते होगे है? तो ये जो काम है ये खाली माला चढ़ाने का काम नहीं है, ये कल से आपके गांव में धर्म का परिवर्तन होना चाहिए। तो धर्म का परिवर्तन कैसे होना चाहिए? कैसे धर्म का परिवर्तन बताओ? कि कल से तुम एक धूपबत्ती लाओगे, अगरबत्ती लाओगे, कहाँ लगाओगे? भगवान बुद्ध की मूर्ति पे है। जी। होगा धर्म परिवर्तन? है नहीं। नहीं। तो कैसे होगा धर्म परिवर्तन? विचार परिवर्तन। धर्म परिवर्तन होगा कि आप जो है संकल्प लो कि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसको गाली नहीं दोगे, तुम्हें कोई गुस्सा करे तो तुम गुस्सा नहीं करोगे। तो गाली देने से पहले ऐसा नहीं है कि मेरे कहते तुम गाली देना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगेंगे। ये जो हमारे आचार्य बैठे हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आचार्य सुरेश जी अभी भी जुड़े हैं, अभी भी गलतियां करे आते हैं, तो उनको समझाते हैं हम जो है, क्योंकि मतलब गुस्सा है ना, तो गुस्सा मेरे अंदर भी है। कोई मेरे को देखता है कि आदरणीय संस्थापक साहब आपने गुस्सा करा है, थोड़ा सा ठहरिए, रुकिए, आपको दंडित किया जाएगा। हम दंडित भी करते हैं, ठीक है, हम दंडित करते हैं कल्याण के लिए, ताकि उनमें सुधार हो। जो सुधार होगा तो उनका ही फायदा होने वाला है। जी, तो अच्छा इसलिए जो है ये धम्मपद संघ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर रहा है, और इसको जो है आपको सीखना है। अब आपके इस गांव में अगर वास्तव में आप जो है बाबा साहब की जय जयकार करने वाले हो, अगर आप वास्तव में जो है बाबा साहब को सम्मान करना चाहते हो, और अगर वास्तव में आप जो है बाबा साहब का अपमान नहीं करना चाहते, तो आपके गांव में अब कल से जो है ये धर्म परिवर्तन कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए? कितने तैयार हैं? जो कोर्स है हमारे पास है, कोर्स लाइए आचार्य जी, जरा कोर्स दिखाइए। आपको ये कोर्स देंगे, और आपके यहाँ पर जो है मुखिया किसको बनाए कोर्स कराने के लिए? देखो इतना छोटा कोर्स है और बहुत आसान कोर्स है। ये कोर्स आपको जो है हम सिखाएंगे, आपको नहीं मतलब अपने आप से करना है, हम सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे आपको। और मैं आपको एक चीज और, देखो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं
एक वीडियो आपको सुनाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है ये कोर्स करके आचार्य बने हैं। आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आवाज आ रही है? नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर तुरंत या निरंतर स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इच्छा, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। मनोपुभंगमा धम्मा मनसिद्धा मनोमय मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तोनंग दुःखमनवेति चक्कंग भवतो पदं। सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक अकोची मंगवादी मंगतिनी मंगासी यचतन उपनयन्ते वेदन्ते सन पसमते। देख रहे के छोटे बच्चे हैं ये हैं? आप लोग तो बड़े हो, आप तो आराम से कर सकते हो हैं? करवानी जिम्मेदारी हमारी है।